कड़ाके का ठंड पड़ रहा है इस बार, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रहा है। इतना ठंड में रिक्शा चलाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी चलाना पड़ता है। कुछ पैसा जमा भी नहीं हो पाता कि अपना ऑटो रिक्शा ले ले, रिक्शा चलाना पड़ता है रोज हमको। अब हमसे इतना काम नहीं हो पाता है। अभी तो घर भी जाना है, इतना कुहासा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? हट 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 इधर से, हट। अरे तो मेरे ऊपर पड़ा। अरे अरे छोड़ छोड़, हमको नहीं काटो, हमको नहीं काटो। हट हट हट। अरे ये पागल तुमको काट लिया, पगला कहीं का। एक तो ऐसे इतना ठंड पड़ रहा, ऊपर से आके काट लिया पागल। ये रात में आवारा कुत्ता सभी कद्दूपुर में बहुत घूमने लग गया आजकल। ये म्युनिसिपैलिटी वाला लोग बैठा हुआ है, पकड़ता ही नहीं इस लोग को। काट लिया हमको आके, यहाँ से जाना होगा, नहीं तो फिर आके काटेगा। ये गरीबी बहुत बेकार चीज है यार, कब पैसा मिलेगा, कब हम अमीर बनेंगे। चलो अब जाते हैं घर, मलहम पट्टी करना पड़ेगा। काट लिया गधा कुत्ता। अरे हाँ राकेश जी, चिंता मत कीजिए, आपका वो वाला काम होगा। हम कल सुबह का ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे सुबह सुबह आपके यहाँ, समझे? चिंता नहीं कीजिए, हम करवा के दे देंगे। हाँ कल सुबह 9 बजे मुखिया जी का ऑफिस में मिलिएगा ना, वहीं पे बातचीत हो जाएगा। हम जितना भी कागज वगैरह लेके आ जाएंगे बैग में। ठीक है, कल ही फिर मुलाकात होगा वहीं पे। चाय नाश्ता का प्रोग्राम किया है, मुखिया जी हमको बोला है। ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं। अरे यार ये कितना ठंड पड़ता है यार, सुबह का ट्रेन नहीं पकड़ना चाहिए। इस सुबह 6 बजे इतना कुहासा और इतना ठंड पड़ रहा, पूरा बदन कांप रहा, और एक भी रिक्शा वाला नहीं मिल रहा। रेलवे स्टेशन भी जाना है, एक काम करते हैं, आगे जाते हैं, कहीं वहाँ पे रिक्शा वाला हो। अरे हाँ, वहाँ एक रिक्शा वाला खड़ा है, चलो उसी से बात करते हैं। अरे बाबू स्टेशन चलोगे? स्टेशन? हाँ स्टेशन। कौन सा स्टेशन? पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन? अरे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाना है आपको? हाँ रेलवे स्टेशन जाना है भाई। कौन सा, पुराना वाला या नया वाला? अरे नया वाला, 1 नंबर पे जाना है। अच्छा, नया वाला जाना है। अरे हाँ नया वाला जाना है, एक ही चीज 2 बार क्या पूछा है जी? अरे कंफर्म कर, नया वाला किधर पड़ता है? नया वाला किधर पड़ता है मतलब? तुमको नहीं पता है? रिक्शा चलाता है तुम, पता नहीं है तुमको? पुराना वाला देखे है, नया वाला ध्यान में नहीं है कहाँ पड़ता। अरे हमको देखा हुआ, तुम चलो मेरे साथ, हम बता देंगे रास्ता। अच्छा, टिकट वगैरह है? टिकट वगैरह मतलब? ट्रेन का टिकट है, रेलवे स्टेशन जो जा रहे हैं, टिकट नहीं होगा तो जाने का क्या फायदा होगा? अरे यार टिकट है ना मेरे पास, और नहीं भी है तो तुमको उससे क्या मतलब है? तुमको बोले रेलवे स्टेशन छोड़ने के फालतू बकवास क्या कर रहा? पागल वागल तो नहीं है? ओ सर जी, पागल वागल नहीं बोलिए हमको, समझे? गरीब है तो क्या हुआ, कुछ भी बोलिएगा। ऐसे हम कंफर्म कर रहे थे, नहीं तो बाद में जब पैसेंजर बैठता है वो बोलता है हमको मेरा मोबाइल छूट गया घर पे, मेरा टिकट छूट गया, फिर से लेकर चलिए घर, फिर हमको वापस स्टेशन छोड़िए। ठंड में हम उतना रिक्शा नहीं ना चला पाएंगे, देख रहे हम बुरा आदमी है। अरे हम आपको नहीं बोलेंगे दोबारा चलने के लिए, आप चलिए हमको लेके। अच्छा, हम चलते हैं। अरे क्या करा ये सब? अरे पागल कुत्ता की तरह क्या भौंक रहा है? क्या भौंक रहा है बुढ़ा? पागल है क्या तुम? अरे तुम तो पूरा पागल लगता है, हमको नहीं जाना तुम्हारे रिक्शा पे। अरे तो पागल, हमको लगता है काट लेगा, पागल हो गया ये, भागे यहाँ से। अरे हमको छोड़ता कि नहीं छोड़ता? चलो हट पागल बुढ़ा, हट, काट रहा हमको, हट। अरे पापा वो देखिए, टकला को कोई मार रहा। अरे हाँ, टकला को तो कोई मार रहा है, चलो बचाते हैं उसको। चलिए। पागल बुड्ढा, हट, क्या मार रहा, हट। अरे बेटा कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये कुत्ता की तरह भौंक रहा। ये तो पागल लगता है, कोई रस्सी वगैरह लेके आओ रस्सी। अरे हाँ रस्सी लेके हमको बचाओ, ये तो काट रहा हमको, चाट भी रहा। अरे कौन पागल है? इसका तो मार के धर तोड़ देंगे, हमको काटता है बुढ़ा पागल। तुमको बोले रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, हमको काटने लग गया। अरे काहे काट रहा था टकला ही तुमको? अरे हमको क्या मालूम, ये तो रिक्शा वाला था, हम इसको बोले रेलवे स्टेशन छोड़ दो, अजीब टाइप का हरकत करने लग गया, हमको काटने लग गया। अरे तो बीमार टाइप का आदमी लगता है, कुत्ता के जैसा हरकत कर रहा है, ऐसा तो नहीं इसको कोई कुत्ता वगैरह काटा है? अरे हमको क्या पता इसको कुत्ता काटा है कि क्या काटा है, हमको क्या काट रहा है ये? अरे वो तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलेगा इसको क्या हुआ पागल को। अरे तो हम लोग चले जाए हॉस्पिटल, हम लोग चले जाए। अरे हम लोग नहीं ले जाएंगे तो फिर किसी को काटेगा, हो सकता है फिर से तुमको ही काटने लगे। अरे हाँ ये भी बात सही है, ले चलो हॉस्पिटल इसको। हाँ क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब देखिए ना ये पागल को, ये रिक्शा वाला हम रेलवे स्टेशन जाने के लिए बात किए, तब तो नॉर्मल बात कर रहा था, उसके बाद अजीब अजीब हरकत करने लग गया, देख रहे ना कुत्ता की तरह कर रहा है, भागने लग गया, हमको काटने लग गया था, चाट भी जाता हमको। देखिए क्या हुआ इस पागल को, क्या ऐसा हरकत कर रहा है? अरे इसको कुत्ता काटा होगा और ये इंजेक्शन नहीं लिया होगा, तभी ये सब चीज हुआ। कितना बार समझाया गया, कुत्ता वगैरह काट ले तो तुरंत आके इंजेक्शन लेना चाहिए। आप लोग इतना अकल नहीं है, आप लोग तो पढ़ा लिखा लगते हैं, पढ़ा लिखा के अनपढ़ है? अरे हम टकला नेता। अच्छा मतलब अनपढ़ है? अरे अनपढ़ नहीं है, क्या बकवास कर रहा तुम? मेरा क्या मतलब है, हम इसका रिश्तेदार लगते हैं क्या जिसका इलाज करवाएंगे? हमको नहीं पता है, हम तो बस इसको बोल रहे थे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, रिक्शा वाला ये इलाज कीजिए इसका। हाँ ठीक है करते हैं,
हाँ बढ़िया से करो, फिर ही छोड़ना, नहीं तो फिर काटेगा हमको। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक हुआ बुढ़ा? अरे वो तो मर गया वो। मर गया? कैसे मर गया? कुत्ता का काटने से मर गया ना, रेबिस हो गया उसको। क्या बात कर रहे, कुत्ता का काटने से मर जाता आदमी? अरे हाँ तभी ना बोल रहे थे आप लोग को अकल नहीं, अनपढ़ है। ये सवाल कैसे करे आप? इतना बड़ा हो गया आपको पता नहीं कुत्ता का काटने से मौत हो जाता है, तुरंत इंजेक्शन लेना चाहिए। ये बुढ़ा को कुत्ता काटा था, इंजेक्शन नहीं लिया, इसीलिए देखिए कुत्ता की तरह हरकत कर रहा था और अब मर गया। कितना भाई लोग को समझाया गया, कुत्ता काटे तो तुरंत जाके इंजेक्शन लेना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमेशा हर बात को लाइट नहीं लिया जाता। अरे यार तो हम लाइट नहीं ले रहे ना, हमको क्या पता, हमने देखा आज तक ऐसा केस। हम नहीं सुने कि कुत्ता का काटने से आदमी कुत्ता बन जाता, पहली बार देखे हम ये। हाँ तो देखे है ना, अब समझ में आया ना, अब जाइए इसका बॉडी ले जाइए। अरे हम कहाँ ले जाए, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, तुम पता करो कौन नहीं है, उसके बाद घर वाले लोग को बताओ इसका कि मर गया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पागल हमको भी काट रहा था, ऐसा तो नहीं हम भी मर जाएंगे? हमको भी इंजेक्शन तो नहीं ना लेना पड़ेगा? ये आपको काटा था? अरे हाँ काटा था। बढ़िया से काटा था या फिर ऐसे ही खाली टच हुआ था? अरे नहीं हमको काटा था सही में, और चाट भी था। अरे तब तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अरे तो लगा हमको इंजेक्शन, लगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। हाँ आइए आपको इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ के फंस जाते हैं। हाँ चलो, जाना था रेलवे स्टेशन आगे कुत्ता का इंजेक्शन लगवाने के लिए, मेरा नसीब ही खराब है। मम्मी नींद नहीं आ रहा इतना जल्दी। अरे बेटा काला कुत्तू सो जाओ नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे। अरे कैसे सो जाए तुम और पापा मिलके ना मम्मी बहुत भेदभाव करते हो। घोड़ा कद्दू को पलंग पे सुलाइयो, हमको जमीन पर, आज हम काला इसलिए ना। अरे ये गलत बात सब तुमको कौन सिखाता है? घोड़ा कद्दू तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए उसको पलंग पे सुलाए हैं, तुम उसका बड़ा भाई है इसीलिए तुमको जमीन पे सुलाए हैं। अरे क्या हो रहा है, कौन बात कर रहा है तब से? तुम लोग को बोले है ना चुपचाप से सो जाओ, नींद खराब कर रहे हो, खुद तो सोते नहीं हो, दूसरे का भी नींद खराब करते हो रात में। अरे हाँ जो पलंग पे सोता है ना उसका तो नींद कोई और ही खराब करेगा ना, क्योंकि उसको तो बढ़िया से नींद आएगा। जो जमीन पे सोता है उसको ना नींद नहीं आता है, तो उसका कोई नींद खराब कर ही नहीं सकता। अरे चुप करके सो जाओ, तुम्हारा ये रोज रोज का किचकिच लगा हुआ है। हमको नीचे काहे सुलाया है, घोड़ा कद्दू को ऊपर काहे सुलाया है? छोटा भाई है तुम्हारा। तो उस हिसाब से तो हम भी आपसे छोटा है, तो आप पलंग पर काहे सो रहे हैं? हमको सोने दीजिए, आप नीचे आकर सोइए। फर्ज निभाइए पिताजी का। ए काला कद्दू, ऐसी बात करते हैं अपने पापा से? चुप करके सो जाओ, काहे कि कल सुबह हम लोग को जल्दी उठना है ब्रश करने के लिए। अरे ये कोई बात बताने वाला है क्या कि सुबह उठ के ब्रश करना है? ये तो रोज करते हैं, और ऐसे भी ब्रश तो रात में भी करके सोते हैं, उसके लिए हम इतना जल्दी क्यों उठेंगे? अरे ब्रश करने के बाद हम लोग को टुई चाची के यहाँ भी तो जाना है, काहे कि तुमको सवेरे ही बताए थे, याद नहीं है क्या कि टुई चाची को बच्चा हुआ है? अरे क्या बच्चा हुआ है टुई चाची के पास? क्या खिलाने के लिए बुलाई हम लोग को बासी? अरे बच्चा हुआ नहीं, बच्चा हुआ है, तुम्हारा चचेरा भाई पैदा हुआ है। अरे एक भाई कम था क्या जो दूसरा भाई पैदा हो गया? और ये जो टुई चाची का बेटा है ये तो पुई करता होगा। नहीं वो तुम्हारी तरह पुई नहीं करता है, वो गंदा नहीं है। अब सो जाओ, कल चलेंगे चाची के यहाँ, अपने नए भाई से बतियाना तुम। चाची हमारा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई तो तुम्हारे साथ ही है। अरे ये पुराना भाई नहीं, नया भाई कहाँ है? अभी जो मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। अच्छा तुम डमरू का बात कर रहे हो? डमरू तो आराम कर रहा है अंदर में। और डमरू कैसा है? बज नहीं रहा तुम? झालमुड़ी। अरे ये कैसा बच्चा है? ये तो झालमुड़ी बोल रहा है, ये बोल कैसे सकता है? ये तो कल ही पैदा हुआ है ना। ये कैसा बच्चा है? और सब बच्चा तो पैदा होने के बाद दूध मांगता है, ये झालमुड़ी मांग रहा है, और इसका बढ़िया दांत भी है। अरे और सब बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, ये 5 साल बाद पैदा हुआ है, इसीलिए ये सब कुछ खाता है, झालमुड़ी भी खाता है और बोल भी पाता है बिल्कुल फटाफट। अरे हाँ चाची, वही हम सोचे ये बात कैसे कर रहा है? और सब बच्चा 9 महीना में पैदा होता है, ये 5 साल में पैदा हुआ तभी बात कर रहा है, वही हम कंफ्यूज हो गए थे। अरे चाची और सब औरत लोग तो 9 महीना बच्चा को पेट में रखती है, आप 5 साल तक रख लिए। अरे हट पगले, हमरा कहने का मतलब है ये हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ है। अरे मम्मी तुम बोली थी अपने नए भाई से बतियाना, ये बतिया कर रहा है, खाली झालमुड़ी मांग रहा है। अरे मुआ, हम बोले थे तुम बतियाना, ये थोड़ी ना बोले थे
ले लो ऑमलेट, गरम गरम ऑमलेट, देसी अंडा का ऑमलेट। अब और मत करो लेट, खा लो ऑमलेट। काला कद्दू, ठंड कितना बढ़ गया है, बहुत ठंडी लग रहा है हमको। मन कर रहा है गरम गरम ऑमलेट खाए, लेकिन हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, कैसे खाएंगे ऑमलेट? हमको तो उसका ऑमलेट देख के मुंह में पानी आ गया है। काला कद्दू, कोई आइडिया लगाओ ना तुम। अरे ऑमलेट खाने का तो मेरा भी मन हो रहा है, लेकिन कैसे खाए? पॉकेट में पैसा भी तो होना चाहिए। कोई आइडिया है तो दो। अरे आइडिया काला कद्दू, एक मस्त आइडिया हमको सूझा है, चलो मेरे साथ, हम तुमको ऑमलेट खिलाते हैं, वो भी फ्री में, बिना पैसा का। जैसे जैसे हम तुमको बोलते जाते हैं वैसे वैसे करते जाना, देखना उसके बाद जितना मन करेगा उतना अंडा खाएंगे, वो भी फ्री में। ऑमलेट वाले भैया, ऑमलेट कैसे दे रहे हैं? ऑमलेट 15 रुपया में पीस दे रहे हैं। अरे बना के पीस का दे रहे हैं, पीसने का काम तो हम लोग का मुंह का दांत करेगा ना, आप क्या पीस रहे हैं? अरे कहाँ पीस रहे हैं, क्या बोल रहे हो तुम? अरे अभी तो आप बोले ऑमलेट 15 रुपया में पीस दे रहे हैं। अरे हमारा कहने का मतलब है एक ऑमलेट 15 रुपया का है, कितना खाना है ये बताओ। एक काम कीजिए भैया, सुनिए, हम दोनों को शर्त लगाना है, कौन सबसे ज्यादा ऑमलेट खाता है। जो सबसे ज्यादा ऑमलेट खाएगा वो जीत जाएगा, और जो कम खाएगा वो हार जाएगा, और हारा हुआ पार्टी पैसा देगा पूरा, ठीक है? और कल ये हमको हरा दिया था ऑमलेट खाने में, आज हम इसको हरा के रहेंगे। एक काम कीजिए, 5 ऑमलेट इसको दीजिए, 5 ऑमलेट हमको दीजिए, देखते हैं फिर कौन ज्यादा खाता है। अरे ये तो बढ़िया ग्राहक है, ऐसा ग्राहक मेरे पास आएगा तो हम तो कुछ दिन में अपना अंडा का दुकान खोल के बैठ जाएंगे। ऐसा ही ग्राहक सब आना चाहिए जो शर्त लगाए आपस में, फिर तो हमारा मुनाफा ज्यादा होगा ना। एक की जगह 5 खाएगा। हाँ ये लीजिए। हाँ भैया, हम ऑमलेट कितना खाए? 5 खाए तुम, और ये कितना खाया? ये भी 5 ही खाया। क्या? हम भी 5 ऑमलेट खाए, ये भी 5 ऑमलेट खाया, तब तो मैच ड्रॉ हो गया ना। एक काम कीजिए, 5 ऑमलेट फिर से हमको दीजिए, और 5 ऑमलेट इसको भी दीजिए, अब तो मैच हम हरा के ही रहेंगे इसको। अरे हाँ दीजिए भैया, अभी इसको हम बताते हैं, हमको हराएगा तुम। अरे ये तो सही में मस्त कस्टमर सब है, अकेला 10 अंडा खाएगा ये लोग, ऐसा कस्टमर तो रोज भगवान मेरे पास भेजे। अरे ठंडी काफी बढ़ गया है, मन कर रहा है कुछ गरम गरम खाने का। अरे ऑमलेट वाला, ऑमलेट तो मेरा फेवरेट है, अभी खाते हैं गर्मा गर्म ऑमलेट, देह गरम हो जाएगा पूरा। अरे बाबू, ऑमलेट कैसे दिए? 15 रुपया में पीस दिए। अरे हमको पीस के नहीं चाहिए, हमको पूरा चाहिए, पूरा दे देना। अरे कहने का मतलब है 15 रुपया का एक पीस है। ठीक है लगाओ। अरे ऑमलेट वाला भैया, पहले हम लोग आए ना, हम लोग को दीजिए, ऐसे तो रेस्ट हो जाएगा, फिर ये जीत जाएगा तो चीटिंग होगा ना। अरे हाँ तुम ही लोग को दे रहे पहले। कितना देर लगेगा जी, इतना ठंड पड़ रहा है, कितना देर रुकना होगा तुम्हारा ठेला पे ऑमलेट खाने के लिए? वो तो देखना पड़ेगा ना, इस दोनों में से जीतता कौन है ऑमलेट खाने में। ये लोग शर्त लगाए आपस में, अब जितना खाता है जो जीत जाता है उसके बाद तुमको देंगे। 15-20 मिनट तो लगेगा। अरे क्या मतलब है 15-20 मिनट लगेगा? ये लोग शर्त लगाया, उसका क्या ठेका लेकर रखे हम? पहले हमको दे दो, हमको तो 2 पीस चाहिए ना, फिर इस लोग को देते रहना। इस साला सब दोनों भाई बाप का ठेला समझ के रखा है, जहाँ जाता है अपना हुक्म चलाता है। ए टकला, तुम लोग बाप का अंडा नहीं खा रहे हैं, मुर्गी का अंडा खा रहे हैं, मुर्गी का। जब मुर्गी को कोई परेशानी नहीं है तो तुमको क्या चीज का परेशानी हो रहा है? और ऐसे भी तुम्हें तरह भिखमंगा कस्टमर नहीं हम लोग, तुम तो 2 अंडा खाओगे, हम दोनों भाई मिलकर अभी तक 10 अंडा खा चुके हैं और खाएंगे। अरे भिखमंगा तुम होगा, तुम्हारा खानदान वाला होगा, तभी ना अंडा पे अंडा खाया जा रहा है, जैसे लगता है देखा ही नहीं अंडा। भिखमंगा ही लोग ना ऐसे करता है। काहे अगला दिन नहीं मिलेगा तुम लोग को? तो एक दिन में खाना है अंडा। अरे टकला तुम ज्यादा बोल रहे हो, हम लोग अपना बाप का पैसा का अंडा खा रहे हैं, समझा? तुम्हारा नहीं ना खा रहे, तुम चुप करके बैठे हो, देख रहे तब से बहुत बकबक किए जा रहे हो, मनुष्य कहीं का। भैया देख लीजिए, अगर ये टकला ऐसे बकवास करेगा तो हम लोग चले जाएंगे। अरे भैया जाइए यहाँ से, नहीं देना हमको ऑमलेट आपको, आपके चक्कर में हमारा बढ़िया कस्टमर सब चला जाएगा, निकलिए यहाँ से। अरे अंडा बेच रहे हो ना जी तुम? हाँ अंडा बेच रहे हो ना, तुम्हारा तो ऐसा हालत करेंगे ना, भीख मांगने के लायक नहीं रहोगे तुम। देखना आप, तुम हमको भागने के लिए बोल रहे हो ना, टकला नेता को तुमको बताएंगे बेटा हम कौन चीज है। हाँ ये लीजिए आप लोग। अरे भैया ये तो मैच फिर से विड्रॉ हो गया, एक काम कीजिए फिर से 5-5 पीस लगाइए। अरे
खाने के लिए हमारा ही ठेला पे आए। अरे बाबू, अब दोगे ऑमलेट हमको? रात हो गया, सवेरे में आए थे ना तुम्हारे पास। अरे आप तो ठेला बंद करवाने वाले थे ना हमरा, फिर कहाँ आ गए आप? अरे वो तो गुस्सा में हम बोल दिए तुमको। इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारा पेट पे लात मार देंगे। गरीब आदमी का पेट पे लात नहीं मारते हम। ज्यादा तुम उल्टा सीधा बात करते हमसे, फिर तब भले तुमको तुम्हारा औकात दिखा देते। एक काम करो, ऑमलेट दो हमको। और ये क्या, ये लोग फिर से आ गए ऑमलेट खाने के लिए तुम्हारे यहाँ? जब जब हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तभी ये लोग कहाँ आता है? अरे काहे आता है क्या? ये लोग सुबह से गया ही नहीं है, तब से खा रहा है अभी तक। पूरा ठेला का अंडा तो यही लोग खा गया। अरे चुप रह, बर्बाद बनाते आदमी को। इतना अंडा तो कोई खा ही नहीं सकता है, जानवर भी नहीं खा सकता है। हमारा इतना फेवरेट है, हम भी नहीं खा सकते हैं। इतना अंडा कैसे खा सकता है ये लोग? कितना अंडा खाए ये लोग? 500 अंडा खा चुका है अभी तक। हट पागल, मतलब एक एक आदमी 250 अंडा खाया है? हाँ, ये काला बच्चा 249 अंडा खाया है और गोरा वाला बच्चा 250 अंडा खाया है पूरा। अरे एक अंडा कौन खाया है? अरे वो अभी पड़ा है, वो अभी कोई खाया नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये लोग 500 अंडा खा ले। हाँ भैया बताइए, कौन जीता? अरे तुम जीते, तुम अभी 5 अंडा खाए और ये अभी 4 अंडा खाया। अरे कितना झूठ बोलता है रे तुम। अभी बोला वो 249 अंडा खाया है, ये 250 अंडा खाया है, और अभी बोल रहा है ये 5 अंडा खाया और ये 4 अंडा खाया है। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं। खाया तो ये लोग 250 और 249 है। यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए। बताओ बाबू, तुम लोग कितना अंडा खाए हो अभी? देखिए, अभी तो हम 5 खाए और ये 4 खाया है। हम जीत गए ना। हाँ तुम जीत गए, लेकिन कल फिर आना काला वाला बच्चा। तुम कल जरूर जीतोगे, हमको लगता है। ठीक है ठीक है, हम 5 ऑमलेट खाए, ये 4 ऑमलेट खाया। 9 ऑमलेट का रेट बताइए जल्दी से। अरे 9 ऑमलेट का 135 रुपया हुआ, लेकिन तुम लोग को 9 ऑमलेट का रेट क्या बताएंगे? पूरा 499 अंडा खाया तुम दोनों मिलके। अरे गोरा कद्दू, ये अंडा वाला तो मस्त जोक मारा है रे। बोलता है हम लोग 499 अंडा खाए हैं, इतना भी कोई खा सकता है क्या? अरे यही बात तो हम भी बोल रहे हैं इसको। अरे तुम चुप रहो टकला, चुपचाप से तुम लोग मेरा पैसा दे दो। 499 अंडा का 15 रुपया के हिसाब से। तुम्हारा 135 रुपया हुआ 9 अंडा का, 135 रुपया देंगे तुमको। ज्यादा बकवास मत करो। 5 अंडा हम खाए, ये 4 खाया, हम जीत गए। तुम बर्बाद समझते हो हम लोग को। हम दे रहे 135 रुपया तुमको, तुम्हारा बाप खाया होगा 499 अंडा। अरे सुबह में तुम लोग बोला था ना इस टकला के सामने, तुम दोनों मिलकर 10 अंडा खाया है, और अभी बोल रहा है तुम 5 खाया है और ये 4 खाया है। अरे सुबह का हिसाब तो सुबह में ना होगा जी, अभी रात हो रहा है, तुम अभी का ना बात करोगे। सुबह का तो क्लियर हो गया ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम तुम्हारे यहाँ अगर सुबह में 10 अंडा खाए, रात में 9 अंडा खाए, तो तुम हमसे 499 अंडा का पैसा लोगे। तुम ज्यादा से ज्यादा सुबह में जो हम लोग उधारी में खाए उसका पैसा ले सकते हो, उसका भी हम दे देंगे 150 रुपया तुमको अलग से। अरे मेरा पैसा देता है कि नहीं? तुम लोग बुड़बक बना रहा है। अरे बाबू रे, चिल्लाता कौन चाहिए बच्चा लोग के ऊपर? हाँ, चिल्लाता कौन चाहिए? तुम बर्बाद बना रहा है। टकला नेता के होते हुए कद्दूपुर में तुम लूटेगा सबको। हाँ, सुबह में ही हमको समझ जाना चाहिए था। तुम एक नंबर का दोगला है, दोगला। बर्बाद बना रहे लोग को, मार के निकाल देंगे कद्दूपुर से, समझे? तुम लोग जाओ जी, देखते हम इसको। बड़का है ऑमलेट वाला, धंधा कर रहे हो यहाँ पे, चुपचाप से करो, नहीं तो ठेला फेंकवा देंगे तुम्हारा, समझे? फुटानी दिखा रहे हो, फुटानी। ए बाबू, ये देखो तो पर्चा में जो डॉक्टर दवा लिख के दिया है, दे दो तो। अरे ये डॉक्टर क्या लिखा है हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। इतना पढ़ाई करने के बाद इस लोग को लिखना नहीं आता है क्या? कैसे लिखा है? राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है। काहे भूल जाता है लोग लिखना? कम से कम ऐसा लिखना चाहिए कि कोई भी पढ़ ले। ऐसे लिखेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हम इसको बोले कि हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो ये तो दूसरा दुकान से ले लेगा। काहे कि वहाँ तो कोई एक्सपर्ट होगा पढ़ने में, लेकिन हम इसको ऐसा बोल नहीं सकते हैं। काहे कि अगर हम ऐसा बोले तो हमारा बॉस हमको लात मार के निकाल देगा नौकरी से। काहे कि हम बॉस को झूठ बोल के नौकरी लिए कि हम एक्सपर्ट हैं, हमको पढ़ने आता है। अगर इसको लौटा दिए तो सीसीटीवी कैमरा में देख लेगा, फिर हमको पकड़ लेगा, नौकरी से निकाल देगा। इसको कुछ भी देख के समझाना होगा बढ़िया से। ये लीजिए चाचा आपका दवा। अरे बेटा, ये दवा सब कैसे कैसे लेना है बता दो तो। अरे इसमें क्या चाचा, ये भी आपको हम सिखाए? बचपन में कभी कोई आपको सिखाया नहीं? हम लोग का तो माँ बाप हम लोग को सिखाया कि दवा का जो एक्टर है उसको थोड़ा फाड़ो, मुंह में दवा लो, पानी लो, पी लो, बस। इसमें क्या? अरे वो तो हमको भी पता है बेटा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये दवा हमको कब और कैसे कैसे लेना है बेटा। अरे बेटा, ये बात तुम सोचे ही नहीं। इसको तो ये
उसी तरीके से इसको भी बता देते हैं। देखिए चाचा, जितना भी आपको दवा दी है ना, वो 3 टाइम आपको लेना है। एक नाश्ता के बाद, दूसरा दिन का खाना के बाद, तीसरा रात का खाना के बाद, ठीक है? अरे बेटा, कितना दिन तक दवा लेना होगा? कब हमारा तबीयत ठीक होगा बेटा? अरे ये मुर्गा तो बहुत बढ़िया है, ये हमसे पूछ रहा है कब तक दवा लेना होगा। और कोई दुकानदार से ही पूछे कि कब तक दवा लेना होगा, तो दुकानदार कभी बोलेगा कि दवा छोड़ो। हम भी इसको बोल देते हैं कि दवा जो है ना जिंदगी भर लेना होगा। इससे क्या होगा, ये हम लोग का परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, मालिक भी खुश हो जाएगा कि हमेशा दवा लेने आता है। देखिए चाचा, दवा तो आपको जिंदगी भर लेना होगा। काहे कि दवा से क्या होता है ना, थोड़ा सा खाली आपका जो तबीयत है उसमें सुधार होगा, बाकी तो दुआ का जरूरत है। आपको दुआ करवाइए और दवा हमेशा लेने आइए, हम ही से लीजिएगा, हम देंगे आपको दवा। अरे बेटा, लेकिन डॉक्टर तो बोला हमको 10 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे चाचा, डॉक्टर का बात पे कहाँ विश्वास करते हैं? हमको ज्यादा ज्ञान है, हम इस बात में एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमको सब पता है। जब पहला बार जाइएगा ना डॉक्टर के पास, तो वो ऐसे ही बोलेगा कि दवा लीजिए 10 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन रखेगा कि 5 दिन बाद आकर हमको दिखाइएगा फ्री में। पर्चा में लिखा होता है 7 दिन तक फ्री में दिखा सकते हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। फ्री में जाइएगा ना मिलने के लिए, फिर 10 दिन का दवा देगा, फिर बोलेगा 5 दिन बाद आइएगा, इसी पैसा में दिखा लीजिएगा, फिर जाइएगा, फिर 10 दिन का दवा देगा। आज से करके कितना 10 दिन का दवा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा चाचा। और उस टाइम पर आपको खाली दवा का पैसा नहीं लगेगा, डॉक्टर का फीस भी लगेगा। हम तो खाली दवा का पैसा ले रहे हैं, खाए जाइएगा डॉक्टर के पास, फालतू में पैसा का खर्चा कीजिएगा। थोड़ा पैसा बचे, डॉक्टर का जो फीस का है वो गरीब में दान कर दीजिए, वो दुआ करेगा, ज्यादा दिन जिंदा रहिएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, हम तुमसे ही अब दवा लेंगे। अच्छा हुआ हमारा बात मान गए चाचा जी। इनको अच्छा से हम कन्विंस किए कि डॉक्टर के पास मत जाइएगा। काहे कि अगर ये डॉक्टर के पास जाता और हमारा दवा दिखाता तो वो डॉक्टर तो पकड़ लेता कि तो बीमारी का दवा है नहीं, तब हम फंस जाते, हमारा नौकरी खतरे में आ जाता, हो सकता हमको जेल भी जाना पड़ता। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, हमको बढ़िया से चाचा को हर बार दवा देंगे, पैसा कमाएंगे, जब तक जिंदा रहेगा हमको फायदा देकर जाएगा। ऐसे भी मरने का टाइम आ गया, ज्यादा दिन जिंदा रह के क्या करेगा, अपना परिवार का पैसा खर्चा करेगा और क्या। अरे दरोगा जी, यही मेडिकल स्टोर है, यहीं से मेरा पापा दवा लेके गया था और इसी लोग का दवा खा के मेरा पापा एक्सपायर कर गया कल रात में। मेरा पापा को कुछ था भी नहीं, डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर बोला आपको सिर्फ पेट में दर्द है, 10 दिन दवा लीजिएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लोग उल्टा सीधा दवा दे दिया, पेट दर्द का दवा की जगह बीपी का दवा दे दिया हमारा पापा को। हमारा पापा को बीपी था ही नहीं, उल्टा सीधा दवा लिया, मेरा पापा एक्सपायर कर गया। पकड़ के इस लोग अंदर डालिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो सरासर झूठ बोल रहा है, हम तो इसको कोई दवा नहीं दी है, ना ही इसका कोई बाप को दवा दी है। अरे तुम नहीं, तुम्हारा ये काला लड़का दिया है दवा। हमारा पापा बता रहा था घर में इसके बारे में कि ऐसे ऐसे बोल रहा था हमसे दवा लीजिएगा, ये काला कलूठा लड़का दवा दिया है। और पता नहीं क्या पट्टी पड़ा है हमारा पापा को। पापा मरते रह गए, हम बोले डॉक्टर को बुला लेते हैं, बोले नहीं हमको डॉक्टर से नहीं मिलना है, वो लड़का हमको मना किया है, बोला डॉक्टर उल्लू बनाएगा आपको। मर गए हमारे पापा आखिर इसके चक्कर में। अगर ये लड़का बीपी का दवा नहीं दिया होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा आदमी, हम कोई बीवी का दवा नहीं दिए, हमारा कोई बीवी है ही नहीं, तो उसका दवा कह देंगे इसका बाबूजी को। और अगर बीवी होता भी तो उसका दवा इसका बाबूजी को कह देते, अपना पैसा से खरीद कर ले जाते और इसका बाबूजी को दे देते। पगलाएंगे हम। अरे देखे देखे क्या बकवास कर रहा है, बीपी का दवा को बीवी का दवा बोल रहा है, पागल, एक नंबर का पागल। इसको भी पकड़िए और इस मेडिकल स्टोर का इस मालिक को भी पकड़िए, कैसे इस सब आदमी को नौकरी देता है। पकड़ के दोनों को चक्की पे सोइए जेल में, हड्डी तोड़ दीजिए दोनों का पकड़ के। रे पागल लड़का, क्या किया तुम, हमको फंसा दिया। तुम बोला हमको एक्सपीरियंस है इतना साल का, यही एक्सपीरियंस है तुमको। अरे अब हम क्या करें, अब तो फंस गए। एक्सपीरियंस तो हमको सिर्फ बेवकूफ बनाने का है, बाकी थोड़ी ना कुछ आता है हमको। क्या बोला रे धीरे धीरे कि तुमको बेवकूफ बनाने का एक्सपीरियंस है, मतलब तुम हमको बेवकूफ बनाया दुकान में आके। अरे चलो तुम दोनों थाना, हमारे साथ एक्टिंग कर रहे हो अब, उल्टा सीधा दवा दे के पेशेंट को। तुम लोग का हड्डी नहीं ना तोड़ दिए थाना में चल के, तो हमारा नाम भी बेवकूफ इंस्पेक्टर नहीं। अच्छा, ये पैदाइशी बेवकूफ है। सेठ जी चिंता मत कीजिए, जब आपको बेवकूफ बना दिए तो ये तो पैदाइशी बेवकूफ है, इसको बेवकूफ बनाना मेरे लिए कठिन काम नहीं है। अरे पागल काला कद्दू, कौन दवा दिया था तुम, काम नहीं कर रहा है ये दवा। अरे टकला, झूठ मत बोलो, तुमको जो दवा दी है बताओ, उससे तुम्हारा पेट खराब हुआ कि नहीं हुआ? जो झूठ बोल रहा है कि दवाई काम नहीं किया। काहे कि हमको पता है कि ये सही दवा है जो हम तुमको दिए, इससे पेट खराब होता है। अरे तो हम पेट ठीक करने वाला दवा मांगे थे तुमसे, पेट खराब तो हमारा पहले से ही था। तो पागल कहीं का तुमको ये बोलना चाहिए था ना कि पेट ठीक करने वाला दवा दो। तुम क्या बोले थे, याद नहीं है तुमको?
पेट खराब वाला दवा है, तो पेट खराब वाला दवा मांगोगे तो तुमको पेट ठीक करने वाला दवा हम क्या देंगे? पेट खराब करने वाला दवा देंगे ना। देखते नहीं हो, ऐसे ही फंस गए झमेला में उल्टा सीधा दवा देकर। तुम क्या चाहते हो? तुमको भी उल्टा सीधा दवा देते और हम फंस जाते। अरे चलो तुम काला कल उठा लड़का, हमारे साथ थाना, सबको उल्टा सीधा दवा दे रहा है तुम, सब पब्लिक को मार देगा तुम उल्टा सीधा दवा देके।